ये सारी सृष्टि का मालिक तो, वास्तविक मालिक तो ईश्वर है, तो वो अपनी सृष्टि को ऐसे थोड़ी खराब होने देगा, तो वो तो बैलेंस करता ही है फिर। तो इसलिए जो उसकी सृष्टि को अच्छा बनाने में कामना करते हैं, तो उनको फिर वो अपनी पूरी शक्ति, पूरी सहायता, पूरी कृपा दे देता है कि देखो मेरा सच्चा बेटा बेटी तो ये है जो मेरी सृष्टि को अच्छा बनाने के लिए कामना कर रहा है, अभिप्सा कर रहा है, तो मैं इसकी हेल्प करूं, मैं इसकी सहायता करूं। आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए या इस गुरुकुल को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसी योजना बनाएं, उसके लिए प्रयास करें, और उस प्रयास में आपकी शक्ति कम पड़ जाए तो स्वामी जी महाराज से मांगें, तो महाराज जी देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप उनके इस परिसर को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको पूरी पूरी सहायता मिलेगी। लेकिन खराब यदि करना चाहें तो सहायता नहीं मिलेगी, फिर तो दंड तो मिल सकता है, सहायता नहीं मिलेगी। तो ऐसी ही ये सृष्टि भी है। तो इसलिए ये प्रार्थना क्या है, ये इन ऋषियों के वचनों को सुनना, अपनी उन कमजोरियों को, दोषों को हटाना, तो इस रूप में ये हमारी उत्तम कामनाओं को पूरा करते हैं ये ग्रंथ, इनके सुनने से। फिर आगे कहा, त्रिसप्त कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोच्यते चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत् नवाहस्सो महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः रामायणम् आदिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्मात् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोत्रव्यं रामायण कथामृतम् इति एवं शृणुयात् यस्तु रामचरितं शुभं सर्वान् कामान् अवाप्नोति परत्र अमुत्र च। इस लोक की हो चाहे उस लोक की हो, उत्तमान सर्वान कामान अवाप्नोति। त्रिसप्त कुल संयुक्त, और ऐसा करके जो इसको एकाग्र चित्त होकर के सुनेगा और फिर वैसा करेगा तो त्रिसप्त कुल, त्रि मतलब तीन, सप्त माने सात, सात को तीन से गुणा किया तो 21, तो त्रिसप्त का मतलब 3 बार 7 7, 7 14 21, 21 कुल, उसकी 21 पीढ़ियां, संयुक्त है 21 पीढ़ियों सहित। आपकी एक पीढ़ी, फिर आपके पिता की दूसरी, दादा की तीसरी, परदादा की चौथी, ऐसे पीछे जाओ 21 पीढ़ी तक, उतने लोगों का कल्याण हो जाएगा अगर आपने अपना कल्याण किया तो। रामायण पढ़ के वैसा आचरण करके यदि हमने उस भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त किया तो उसके साथ वर्तमान में जो लोग जिंदा हैं उन लोगों का तो कल्याण होगा ही, लेकिन अपने भी जिस कुल खानदान में आप पैदा हुए उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, ऐसा इन्होंने बताया। त्रिसप्त कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी 21 पीढ़ियां पाप से मुक्त हो जाती हैं। प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते, और स्वयं ये व्यक्ति कहाँ जाता है, राम भवनम, ब्रह्मलोक को। राम मतलब ब्रह्म, भवन मतलब लोक, स्वयं यह ब्रह्मलोक को जाता है। यत्र गत्वा न सोचते, जहां जाकर के कभी कोई शोक नहीं होता है। गीता में भी हमने यही पढ़ा ना, शोक को तर गया। अर्जुन को साधना करने से, गीता सुनने से, अभ्यास करने से क्या लाभ हुआ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। तो शोक से पार हो गया वो। शोक से पार होने का केवल एक ही रास्ता है, अध्यात्म, केवल शरणागति, केवल
समाधि की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उसी से शोक से मुक्त होता है व्यक्ति, वरना तो शोक लगा ही रहेगा। संसार की कोई भी वस्तु शोक से मुक्त नहीं कर सकती है। धन भी शोक से मुक्त नहीं कर सकता है, कुछ अच्छे पदार्थ दिला सकता है। निर्धन के पास टूटी सी कोई दरी, कोई चद्दर होगी, धनवान के पास कोई अच्छी मखमल की चद्दर होगी, कोई अच्छा बेड होगा। उसके पास कोई लोहे के बर्तन होंगे, धनवान के पास सोने चांदी के होंगे। बस इतना अंतर तो कर देगा धन, लेकिन शोक से उसको पार नहीं कर सकता। पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, कोई भी चीज बिना ज्ञान के या बिना अध्यात्म के शोक मुक्त नहीं कर सकती। लेकिन जो भगवान की शरणागति में चला गया, उसको ये चीजें ना भी मिले तो भी वो कैसे रहता है? शोक मुक्त रहता है। तो फिर से एक बार उसको दोहरा दिया इन्होंने, पीछे जो कहा था ना 31 नंबर में कहा था, वही फिर से 34 नंबर में कह दिया। चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत। तो इसका वाचन कब करना चाहिए? चैत्र मास में, माघ मास में और कार्तिक मास में, शुक्ल पक्ष में, नवाहसु, नवाहन्न में, 9 दिन में। महापुण्यम श्रोतव्यम प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक उसको सुनना चाहिए। सुनने में भी क्या प्रयत्न करना है भाई? ये विशेषण क्यों लगाया? वैसे सुन जाएगा, कोई कथा कहेगा तो सुनेंगे ना, कोई कान तो बंद कर नहीं रखे। तो प्रयत्नतः श्रोतव्यम ऐसे क्यों कहा? प्रयत्न क्या करना है? इसलिए कहा प्रयत्न ये करना है कि अपने चित्त को ऐसा एकाग्र बनाना है कि उस समय उस ज्ञान के अतिरिक्त जैसे कुछ भी है ही नहीं हमारे आसपास, ताकि वो ज्ञान हमारे अंतःकरण में गहराई तक उतर जाए। और फिर एक बार जो गहराई तक उतर गया तो फिर तो व्यक्ति वैसा जिएगा। एक बार जच जाती है ना व्यक्ति के दिमाग में। अब कोरोना ऐसा गहरा उतर गया कि किसी को बताना नहीं पड़ रहा अब कि मांस मत खाना। अब किसी को बताना नहीं पड़ रहा कि गंदगी में मत रहो। अपने आप अलर्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये बात गहराई में उतर गई। तो अब ये करवा रही है वैसा आचरण सबसे। एक बात ही तो बोली, लोगों ने कुछ बताया ही तो है, कुछ दिखाया तो नहीं है, ऐसे देखा तो नहीं, हमने सुना है कि ये ऐसा वायरस है, ऐसा इसका स्वभाव है, ऐसे ऐसे ये काम करता है। अब वो हमारे अंतःकरण में उतर गया समाहित चित्त होकर के। तो अब आगे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति जागरूक है। मतलब जिन लोगों ने कभी वेद दर्शन उपनिषद पे कोई श्रद्धा नहीं थी, वो भी अब कह रहे हैं हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना है, गले नहीं मिलना। पहले उनको कोई समझाता कि वेद में तो कौन से अभिवादन का संकेत है? नमस्ते। तो वो कहते कि ये गंवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको पता ही नहीं। तो गहराई में एक बार जब बात उतर जाती है किसी को, अब जिसको एक बार रोग आ गया, एक बार कैंसर आ गया, एक बार कोरोना आ गया, उस व्यक्ति को कहना नहीं पड़ेगा कि योग करना चाहिए। कोई नहीं कहता है, अपने आप करता है 1-1 घंटा। उससे पहले कहते रहो 2-4 बार कपाल भाती करके, बोल जी करता तो हूँ रोजाना पर ठीक नहीं हुआ। उससे पहले नहीं करता है व्यक्ति। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, कैसे सुनना चाहिए? प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। तो फिर 9 ही दिन का पाठ सुना हुआ जीवन भर का कल्याण कर देगा। और यहाँ इन्होंने कम से कम 9 दिन तो कहा। उपनिषद में तो घोर ऋषि ने कृष्ण से क्या कहा? एक ही वाक्य, घोर ऋषि के एक ही वाक्य से कृष्ण योगेश्वर कृष्ण बन गए। और महाभाष्य में भी पतंजलि ऋषि क्या कहते हैं? एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः काम दुख भवति। एक शब्द ही अगर उसको ठीक से हम जान लें, तो यहाँ तो ये 9 दिन की कथा है, इतनी लंबी चौड़ी है। वो कहते हैं एक शब्द भी यदि गहराई से, अब कोरोना एक ही तो शब्द है, लेकिन वो कैसा हो गया? सम्यक ज्ञात।
एक ही शब्द ने मतलब बड़े बड़े महारथियों को हिला करके रख रखा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे, ऊंचे ऊंचे पदों पे, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, बड़े बड़े प्रोफेसर, डीन, कुलपति, कुलाधिपति, सबको अपने उसमें ले लिया। इसलिए ये कह रहे हैं प्रयत्नतः श्रोतव्यम, प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए इन अच्छी बातों को। सो करके नहीं सुनना चाहिए कि थोड़ी सी नींद भी ले लेते हैं, अच्छी कथा चल रही है, कुछ ना कुछ तो अंदर चला ही जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, बोले नहीं, अलर्ट होकर के सुनना चाहिए उसको, सब प्रकार के प्रयत्न पूर्वक उसको सुनना चाहिए। तो फिर क्या होता है, रामायणम आदि काव्यम, फिर ये रामायण जो कि आदि काव्य है, स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम, फिर ये स्वर्ग देने वाला बनता है समाहित चित्त से, और प्रयत्न पूर्वक सुनते हैं तो ये स्वर्ग भी देता है, मोक्ष भी देता है। तो स्वर्ग का मतलब है अच्छे साधन भोग की, भोग में सर्वोत्कृष्ट भोग क्या है, स्वर्ग। तो ये सर्वोत्कृष्ट भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है, दोनों चीजें मिलती हैं। तस्मात, इसलिए, घोरे कलियुगे सर्व धर्म बहिष्कृते, तो इसलिए सब धर्मों का जहां बहिष्कार हो जाएगा ऐसे घोर कलयुग में, घोर कलयुग में इन्होंने क्या कहा, सब धर्मों का क्या हो जाएगा, बहिष्कार, और अधर्म का सब जगह बोलबाला हो जाएगा और धर्म का बहिष्कार हो जाएगा। सर्व धर्म बहिष्कृते घोरे कलयुगे, ऐसे घोर कलयुग में नव भी दिनैहि श्रोतव्यम रामायण कथामृतम, 9 दिन इस रामायण के कथामृत को सुनना चाहिए। तो जो 9 दिन इस रामायण की कथा को समाहित चित्त होकर के प्रयत्न पूर्वक पूरी श्रद्धा भक्ति एकाग्रता से सुनेगा, तो इस घोर कलयुग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर वो बच जाएगा, उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम नाम पराये तु घोरे कलियुगे द्विजाः, त एव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्, कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्, तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ते तपोधनाः, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः, दुर्लभाइव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः, यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः, गौतमः शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुं, रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः, यस्तु एतत् शृणुयात् भक्त्या राम भक्ति परायणः, समुच्यते महापापैः पुरुषः पातकादिभिः। राम नाम परा ये तो घोरे कलियुगे द्विजाः, हे द्विजो, हे ब्राह्मणों, ऋषियों, उनको सुना रहे हैं ना तो बहुवचन में संबोधन कर रहे हैं, हे विप्रो, घोरे कलियुगे, ये तो राम नाम परा, इस घोर कलयुग में जो राम नाम परायण होंगे, अर्थात जो राम के नाम का जाप करने वाले होंगे, तो यहाँ राम का मतलब क्या है, ब्रह्म, जो ब्रह्म की स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले होंगे, अर्थात जो जाप करते हैं ना नित्य निरंतर, तो वो जाप भले ही हाथ में माला रख के ना करें, चित्त में चलता रहे, तो इसको सबसे बड़ा साधन माना घोर कलयुग में। घोर कलयुग का सबसे बड़ा उपासना करने का साधन क्या माना ऋषियों ने, जाप को माना।
निरंतर जप चलता रहे मन ही मन में, श्वास श्वास के साथ, तो वो सबसे बड़ा साधन है कलयुग में। क्योंकि अलग अलग युग में अलग अलग जो एक परिस्थिति होती है, इन्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए साधन भी अलग अलग होते हैं। तो हर युग के लिए अलग अलग, मतलब वैसे कुछ बेसिक चीजें तो सब युगों में समान ही होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल साधन होते हैं। तो कलयुग में सारे दोषों को नष्ट करने का स्पेशल साधन क्या बताया? जाप। तो राम नाम परा ये तू, जो राम नाम परायण है, माने जो राम नाम का जाप करते रहते हैं, हे द्विजो इस घोर कलयुग में, ते एव कृत कृत्याश्च, वो ही कृतार्थ होते हैं, वो ही कृतकृत्य होते हैं इस कलयुग में। न कलिर बाधते ही तान, फिर ये कलयुग उनको बाधित नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके दिल में नित्य निरंतर भगवान के ही गुण कर्म स्वभाव का चिंतन मनन ध्यान ये सब चलता रहेगा, तो उसकी तो चित्त की वृत्ति वहां जुड़ गई ना, फिर तो वो तो गलत काम कर ही नहीं सकता है, और वो गलत काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति यद गृहे, यद गृहे जिस घर में नित्य रामायण की कथा भी होती है, केवल मात्र कथा भी होती है, तो उससे भी क्या होगा? तद गृहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पाप नाशनम, तो वो घर भी क्या हो गया? एक तीर्थ जैसे ही हो गया। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ को भी क्या कहा जाता था? आश्रम, गृहस्थ आश्रम। वैसे तो आश्रम उसको कहते हैं जहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हो, कोई साधु संत रहते हैं, उसको तो आश्रम कहते हैं ना। लेकिन गृहस्थ के साथ भी क्या जुड़ा? आश्रम, क्योंकि वो भी जब, जैसे वेद में कहा है, वेदोक्त मार्ग से चलते हैं सब लोग, परस्पर छोटे बड़े का बड़े छोटे वाले बड़ों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, बड़े वाले छोटों से प्रीति करते हैं, परस्पर अच्छे काम में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो उस घर में रहते हुए कैसे महसूस होता है? जैसे कि किसी आश्रम में रह रहे हों। परस्पर उन्नति करते हैं एक दूसरे की, और आश्रम में आकर के भी एक दूसरे का पैर ही खींच रहे हैं, तो फिर दीवारों का नाम आश्रम थोड़ी है। तो वहां भी फिर लड़ाई झगड़े बखेड़े ये चलते रहते हैं, कभी केस भी चलते हैं, कभी कभी केस आदि नहीं चलते हैं, कोर्ट कचहरी तो नहीं होती है, पर अंदर अंदर शीत युद्ध चलता रहता है। कुछ लोग नहीं, सारे के सारे लोग ही, क्योंकि वहां रहने वाले जो हैं फिर उनके मन शांत नहीं हो सकते हैं। सबके मन कैसे रहते हैं? टेंशन से भरे हुए, अप्रसन्नता से भरे हुए रहते हैं फिर। और जो जिसके घर में इसका पाठ भी होता है, पाठ भी होगा, तो फिर वो चीजें ही घूमेंगी ना दिमाग में, क्योंकि व्यक्ति जो सुनता है वैसा ही फिर उसके दिमाग में वो चिंतन चलता रहता है। तो इसलिए भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा अक्षभिः, इसीलिए कहा कि हम कैसा सुने? कान से भद्र सुने। तो जिसके घर में ये कथा चलती रहेगी, तो वहां के जो बच्चे हैं या घर के सदस्य हैं वो क्या सुनेंगे? भद्र ही सुनेंगे। तो इसीलिए तो सब अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ही क्या है कि सुबह से शाम तक कुछ बुरा सुनने को तो मिलेगा ही नहीं ना, तो सहज ही बच गए उन चीजों से। तद गृहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पाप नाशनम, तो वो घर क्या हो जाएगा? तीर्थ रूप ही हो जाएगा, और वो दुष्ट लोगों के पाप का नाश करने वाला होगा। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम नरैः। तावत अस्मिन् देहे, तब तक इस देह में, निवसन्ति तपोधनाः यावन् न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम नरैः। हे तपोधनाः, तप ही है धन जिनका, ऐसे ऋषि। आप लोगों की ऐश्वर्य धन क्या है? 9।
तपस्या। सन्यासी का और ब्रह्मचारी का धन क्या है? उसका तप। जितना वो तपस्वी होगा उतना ही ज्यादा वो ऐश्वर्यवान और धनवान होगा। तो इसलिए यहाँ इनके लिए संबोधन क्या किया ऋषियों के लिए? तपोधना। इसलिए कभी किसी को तप करना पड़े तो दुखी नहीं होना। तपो मतलब द्वंद्व सहन। तो द्वंद्व सहन करते हैं तो व्यक्ति के मन में ये आ जाते हैं ना कि बस अब हद हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं, अब क्यों सहन करूं, मैं ही क्यों सहता रहूं, और कब तक, और इससे तो ये मेरे को और ज्यादा कमजोर समझ रहे हैं, मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो बस बहुत सुन लिया, अब और नहीं, इससे ज्यादा नहीं। इतना भी ज्यादा अपने स्वाभिमान को गिरा के नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे मन में आता है ना हमारे कई बार कि भाई कितना तप सही, आखिर एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो सिर पे चढ़ते चले जाएंगे। तो व्यक्ति को लगता है कि मैंने ना कुछ गलत किया, इतना सुन सुन के मुझे पहले ही दिन इसका विरोध कर लेना चाहिए था, मैंने इसको ज्यादा ही सिर पे चढ़ा लिया। तो कहीं ना कहीं ये सब के सामने नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं ज्यादा सह रहा हूं, और फिर उसको ये लगता है कि मुझे अब नहीं सहना चाहिए, बहुत सह लिया। ठीक है, विद्यार्थी सोचते हैं कि स्वामी सहदेव जी को बहुत सह लिया, अब विरोध करेंगे। सहदेव जी कहते हैं इनका मैंने बहुत सह लिया अत्याचार, अब नहीं, बस और नहीं। तो ये तो एक उदाहरण है। तो ये हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, जितना हमने सहा वो क्या है? हमारा धन, वही हमारी संपत्ति है। हमने जितना सहन किया उसमें हमारी कोई हानि नहीं हुई, बल्कि वो हमारा पुण्य जुड़ता चला गया। तो साहस करने वाला हमेशा धन्य कहलाता है, सहन करने वाला हमेशा धन्य कहलाता है। इसलिए इन्होंने संबोधन क्या किया? तपोधनः, तप ही है धन जिनका हे ऋषियों, अस्मिन् देहे निवसन्ति तावत् पापानि यावन् न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम नरैहि। जब तक ये मनुष्य सम्यक रूप से रामायण का पाठ नहीं सुनेंगे तब तक तो इनके शरीर में पाप रहेंगे। ठीक है, तो यदि आपको अपने शरीर से सारे भार निकालने हैं, जीव जंतु पाप तो रामायण को कैसे सुनना? सम्यक, ठीक से सुनना। फिर दुर्लभा एवं कथा लोके, इस लोक में ये रामायण की कथा बड़ी दुर्लभ है, जल्दी से नहीं मिलती है। आपको भी 5, 6, 7, 8 साल में मिली आने के बाद। दुर्लभा एवं कथा लोके, किसी किसी को 1 साल में भी मिल गई। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको तो 1 ही साल हुआ ना। हाँ, तो कोई कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं उनको जल्दी मिल गई। तो हो सकता है कि पिछले जन्म से ही चाहते रहे हों, तो इसलिए इसको ये भी मत समझना कि बहुत जल्दी मिल गई हमें। तो बहुत जल्दी नहीं, पता नहीं कब से चल रहे हैं यात्रा पे, तब जाके मिली है। और जिनको 5, 6 साल हो गया वो ऐसे भी मत सोचना कि बहुत देर में मिली है, मिल तो गई ना, तो आगे भी अनंत काल है। दुर्लभा एवं कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन तु लभ्यते। तो जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाकर के रामायण सुनने को मिलती है। तो फिर ये 2-3 श्लोक बच गए, इन पे कल चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते।
हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।